तो कहानी की शुरुआत में हमें एक डेथ फॉरेस्ट को दिखाया जाता है जिसके अंदर लाखों सोल्स रहता था। और फिर हम वहीं पे डेथ फॉरेस्ट के सेंटर के अंदर एक सोल को देखते हैं जो कि एक शॉर्ट एम्परर का सोल था। देखने से ऐसा लग रहा था कि ये कोई इविल एम्परर है। और फिर वो एम्परर जागते हुए कहता है वो पर्सन चुना हुआ है। फाइनली हजारों सालों बाद वो यहाँ पे आ रहा है, मेरी इंतजार खत्म हुआ। इसी के साथ साथ वो इविल एम्परर अपने हाथों को कास के पकड़ता है जिसकी वजह से एक ब्लड ड्रॉप तुरंत ही नीचे गिरता है और उसके अंदर से कोई पावर तुरंत ही जेनरेट होने लगता है। और वो पावर आसपास की सभी इविल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में लगा हुआ था। कुछ देर तक एब्जॉर्ब करने के बाद वो पावर तुरंत ही एक हेवनली बुक में बदल जाता है। शायद से इस हेवनली बुक के अंदर इस एम्परर की कई सारे टेक्निक्स और उसकी पावर मौजूद था। और फिर हम डेथ फॉरेस्ट के पास ही एक जगह पर माउंटेन पीक के ऊपर दो डिसाइपल को दिखाया जाता है जहाँ पे एक डिसाइपल दूसरे डिसाइपल की कल्टीवेशन में हेल्प कर रहा था, जहाँ पे मेल डिसाइपल की नाम चेन तियान होता है। और यही हमारी सीरीज की मेन कैरेक्टर है जो कि उसकी साथ की लड़की को कल्टीवेशन करने में हेल्प कर रहा था, पर वो लड़की अपनी कल्टीवेशन में फेल हो जाता है। चेन तियान कहता है सीनियर सिस्टर आपको ऐसे ही जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आप सीरियसली इंजर्ड भी हो सकते हैं और आपकी एनर्जी भी पूरी तरीके से स्टेबल नहीं है। ये सुनने की बात वो लड़की जिद करते हुए कहती है नहीं अभी मुझे ये करना है। ये सुनने की बात चेन तियान भी हाँ करते हुए तुरंत ही एक ट्रेजर को निकालते हुए कहता है ये एक स्पिरिट जेट वीट है जो कि मेरी कल्टीवेशन के लिए कुछ टाइम पहले मेरी फादर ने मुझे दिया था, बट तुम इसे रख सकते हो और अपनी कल्टीवेशन में यूज कर सकते हो। पर तभी वहीं पे कोई पर्सन आकर चेन तियान से कहने लगता है तो हमारी यंग मास्टर चेन तियान यहाँ पे किसी लड़की की हेल्प करने में लगी हुई है। वाह हमारी यंग मास्टर तो काफी अच्छी है। और इस पर्सन का नाम चेन बू होता है जो कि चेन तियान की फैमिली से ही था। चेन तियान उससे कहता है चेन बू आखिर तुम यहाँ पे किस इरादे पर आए हो। उसकी ऐसा कहती चेन तियान के साथ जो लड़की था वो तुरंत ही पीछे से अटैक करके चेन तियान को इंजर्ड कर देती है। यह देखने की बाद चेन तियान तो पूरी तरीके से घबरा चुका था। और फिर चेन बू चेन तियान से कहने लगता है तुम्हारे नीचे जो खाई है इसके नीचे कई सारे लोगों की मौत हुई है और आज तुम उनमें से एक होंगे। अगर मैंने यहाँ पे तुम्हें मार भी दिया तो इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। और इसी के साथ साथ वो चेन तियान के ऊपर तुरंत ही हमला कर देता है जिससे चेन तियान उस अटैक को डॉज करते करते काफी मुश्किल से बचता है। उसी बीच चेन जिंग के मुंह से खून निकलने लगता है जिसे देखने के बाद चेन जिंग समझ जाता है कि उसे तो पॉइजन दे दिया गया और उन लोगों के ऊपर वो काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। लेकिन चेन बू फिर से कहता है तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मारने की बात यहाँ पे तुम्हारे फादर को भी लाऊंगा। इससे चेन तियान तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था। चेन बू चेन तियान को मारने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है जब से तुम 10 वर्ष के हुए हो तब से ही तुम्हारी मार्शल स्पिरिट एक्टिवेट नहीं हुआ। इसी के साथ साथ तुम्हारी स्पिरिचुअल सी जो है वो भी अभी तक गैदर नहीं हुआ। तुम तो एक पूरी तरीके से कचरा हो। तुम्हारी जिंदा रहने से अच्छा यही है कि तुम यहीं पे मर जाओ। और इसी के साथ साथ वो चेन तियान के ऊपर तुरंत हमला कर देता है। इस हमले के बाद चेन तियान खाई में गिरते गिरते बचता है और वो उन सब से कहता है तुमने क्लैन लीडर की पोजीशन के लिए मेरी फादर और मुझे चोट पहुंचाया। मैं चेन तियान अगर मैं इस फाइट के बाद भी जिंदा रहा तो मैं तुम लोगों को इसकी 100 गुना चुकाऊंगा। लेकिन चेन बू उसे अटैक करके नीचे गिराते हुए कहता है शायद ही तुम्हें इसकी मौका मिले। इसके बाद चेन तियान तेजी से खाई के नीचे गिरने लगता है और चेन बू चेन तियान की साथ की जो लड़की थी उसे भी नीचे गिरा देता है, यानी कि उसकी भी वहीं पे मौत हो जाता है। और फिर हम एम्परर की सोल के सामने चेन तियान की बॉडी को गिरते हुए देखते हैं जो कि देखने की बात ही वो एम्परर कहता है एम्परर की सोल रिवर्स द यूनिवर्स। और चेन तियान की बॉडी में कोई पावर एक्टिवेट करने लगता है जहाँ पे हम वहीं पे हेवनली बुक को भी एक्टिवेट होते हुए देखते हैं। इसी के साथ साथ वहीं पे चेन तियान के सामने खुल चुका था। और फिर हम एक दूसरे चेन तियान को भी देखते हैं जो कि हेवनली बुक के अंदर था। और कई सारे लोग चेन तियान को कॉम्बैक्ट पावर रैंकिंग में टॉप पर आने की वजह से बधाई देने लगा था, पर उसी बीच वहीं पे कोई पावर जेनरेट होकर चेन तियान को खींचने लगता है और चेन तियान कुछ ही देर में वहीं से टेलीपोर्ट हो जाता है और उस हेवनली बुक के थ्रू वो हमारी रियल चेन तियान की बॉडी में एंटर कर जाता है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद चेन तियान को धीरे धीरे होश आने लगता है और उसकी बॉडी में 2 पर्सनैलिटी हमें दिखाया जाता है। इसका मतलब ये है कि चेन तियान की बॉडी में 2 सोल था। जहाँ पे होश आने की बात वो एम्परर तुरंत ही चेन तियान के सामने आ जाता है और चेन तियान को कैद कर लेता है। जहाँ पे चेन तियान कह रहा था कि तुम कौन हो। ये सुनने की बात वो एम्परर कहता है हजारों सालों बाद तुम ही इकलौते
ऐसे पर्सन हो जो कि इस एम्परर की सोल को संभाल पाया। मैं अपनी सोल तुम्हारी बॉडी में डालना चाहता हूँ। और इसी प्रोसेस को वो तुरंत ही स्टार्ट कर दिया था। लेकिन चेन तियान भी ऐसा करना नहीं चाहता था और फिर वो एम्परर कहता है एक बॉडी में 2 सोल। इसी के साथ साथ हेवनली बुक काफी इंटरेस्टिंग बात है और वो अपनी पावर्स को उसकी बॉडी में ट्रांसफर करने की प्रोसेस कंटिन्यू रखता है। जहाँ पे इस प्रोसेस में चेन तियान काफी ज्यादा चिल्ला रहा था। इसी के साथ साथ उसकी सभी यादें यानी कि उसके फैमिली मेंबर्स, इसी के साथ साथ उसके फादर और उसकी सिस्टर भी उसे दिखाई देता है। और फिर हम चेन तियान की बॉडी में सेकेंड चेन तियान को भी देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से हम चेन तियान की बॉडी के साथ साथ चेन तियान के सिर पे कोई शॉर्ट सील को एक्टिवेट होते हुए देखते हैं। इसी के साथ साथ उसकी बॉडी में काफी ज्यादा पावर्स गैदर होने लगा था। इसी के साथ साथ चेन तियान उस एम्परर की कैद से भी आजाद हो गया था और वहीं पे एक डिवाइन शॉट अपीयर होता है। होश आते ही चेन तियान तुरंत ही अपनी डिवाइन शॉट को बाहर निकाल लेता है। इसी के साथ साथ एक ही अटैक में उस एम्परर को पीछे कर दिया था और फिर वो अपनी एक पावरफुल शॉट फॉर्मेशन की मदद से एम्परर को कैद करते हुए उसके ऊपर शॉट फॉर्मेशन से प्रेशर डालने लगता है, जिस प्रेशर को फील करने की बात वो एम्परर कहता है। तो इसके पास डुअल कल्टीवेशन मौजूद है, यानी कि मार्शल आर्ट के साथ साथ स्पिरिचुअल पावर को भी कल्टीवेट करता है। लेकिन अब ये सभी चीजें खत्म होता है। लड़के, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इस एम्परर की पावर क्या है। और वो तुरंत ही उस फॉर्मेशन से आजाद होने की बाद तुरंत ही चेन तियान के ऊपर हमला करने के लिए भी रेडी हो जाता है। पर चेन तियान अपनी शॉट के साथ काफी पावरफुल अटैक करके उस एम्परर की सोल को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर चेन तियान की बॉडी से तुरंत ही सेकेंड चेन तियान की कंट्रोल हट जाता है। यहाँ पे बाकी सभी चीजें देखने की बाद रियल चेन तियान कहता है तो ये सभी चीजें मैंने किया। और फिर वहीं पे चेन तियान को वो हेवनली बुक भी दिखाई देता है जो कि उसके हेड के थ्रू तुरंत ही उसकी बॉडी में चला गया था, जिसके बाद ही उसे काफी दूर से एक वॉइस सुनाई देने लगता है, जिससे उसे ज्यादा कुछ तो समझ में नहीं आता। वो उल्टा ही क्वेश्चन करता है कि आखिरकार कौन सीनियर इतना दूर से मुझे आवाज दे रहा है। और फिर उसके पास वहीं पे एक स्टोरेज रिंग भी आ जाता है जिसे चेन तियान ने तुरंत ही कैच कर लिया था। इस स्टोरेज रिंग को देखकर कहता है आखिरकार मुझे इतना अजीब यादें क्यों आ रहा है। और वो आसपास के जंगल को देखते हुए कहता है मुझे इस जंगल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकलना होगा। मैं चेन तियान को दिखाया जाता है जो कि डेथ फॉरेस्ट से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर तभी उसके ऊपर कई सारे सोल्स हमला कर देता है। वो उन सोल्स से बचने के लिए अपनी नॉर्मल फिस्ट का इस्तेमाल करता है पर उन पर कोई भी असर नहीं होता। इस वजह से चेन तियान अपनी डिवाइन शॉट को तुरंत ही बाहर निकाल लेता है, जिस वजह से उस शॉट की ऑरा से ही वो सभी सोल्स एनर्जी में बदलकर शॉट के अंदर जा रहा था। जहाँ पे चेन तियान जैसे ही उस शॉट को पकड़ता है वो एनर्जी तुरंत ही चेन तियान की बॉडी में भी आ गया था, जिसे महसूस करते ही चेन तियान तुरंत ही इस एनर्जी को वही पे रिफाइन कर लेता है, जिस वजह से उसकी पावर पहले से इंक्रीज हो गया था। इसी के साथ साथ इस एनर्जी को एब्सॉर्ब करने की वजह से वो इस डेथ फॉरेस्ट को पूरी तरीके से स्कैन कर सकता था, जिससे उसे बाहर निकालने की एक और रास्ता मिल गया था। और वो कहता है मैं फाइनली सक्सेसफुल हो गया, मैं यहाँ से वापस जाने की बाद मैं अपने दुश्मनों से बदला जरूर से लूंगा। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें चेन तियान को फॉरेस्ट से बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो कुछ देर आराम करने के बारे में सोचता है। लेकिन उसकी नजर तुरंत ही स्टोरेज रिंग के ऊपर पड़ जाता है, जिसे जैसे ही वो चेक करने की कोशिश करता है उसके अंदर से एक शॉट निकल आता है जो कि काफी अच्छा शॉट था। इसके बाद स्टोरेज रिंग से 2 हाई क्लास मार्शल आर्ट टेक्निक बाहर आता है, जो कि एक था शॉर्ट स्लैश और दूसरा था ट्रेडिंग स्नो अगेंस्ट द विंड। ये दोनों टेक्निक ही काफी ज्यादा रेयर है, क्योंकि चेन तियान ने अपने लाइफ में जितने भी टेक्निक देखा था उससे ये टेक्निक कई गुना ज्यादा बेस्ट था। और वो शॉर्ट एम्परर की बातों को याद करते हुए सोचता है लगता है ये सभी टेक्निक मेरे लिए ही बना है, मेरी लाइफ अब पूरी तरीके से बदल चुका है, जैसा कि उस शॉर्ट एम्परर ने कहा था कि मैं चुना हुआ हूँ। और फिर चेन तियान उन दोनों टेक्निक्स को तुरंत ही प्रैक्टिस करने लगता है, जहाँ पे कि वो शॉर्ट स्लैश को तो प्रैक्टिस कर लिया था, लेकिन उसकी जो ट्रेडिंग स्नो अगेंस्ट द विंड टेक्निक था उसे वो अच्छी तरीके से अभी भी यूज नहीं कर पा रहा था। लेकिन पर तभी उसी बीच वहीं पे और एक डिसाइपल आ जाता है जो कि इनर सेक्ट का ही डिसाइपल था, जिसका नाम यू जांग हाउ होता है। और वो चेन तियान से कहता है तो तुम एक आउटर सेक्ट के डिसाइपल हो, मेरे सामने आके मेरी ही प्लेस पे कब्जा करना चाहते हो। ये सुनने की बात चेन तियान उसकी पावर्स को चेक करते हुए सोचता है इसकी पावर तो मुझसे काफी ज्यादा है, इस वजह से मुझे यहाँ से निकलना ही सही है। और फिर वो डिसाइपल चेन जिंग से कहता है अगर तुम मेरे सामने घुटनों पे आकर माफी मांगो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे सकता हूँ। लेकिन चेन तियान उससे काफी ज्यादा गुस्सा दिलाने लगता है, इस वजह से यू जांग
जांग गुस्से में उसके ऊपर तुरंत ही हमला कर देता है, जहाँ पे चैंतियन उसके हमले को रोकते हुए वो वहाँ से भागने लगता है। पर यू जांग भी उसका पीछा इतना आसानी से नहीं छोड़ता। उसका पीछा करते हुए चैंतियन के ऊपर हमला भी कर रहा था, जहाँ पे कि वो चैंतियन के ऊपर एक पावरफुल हमला भी कर देता है। पर चैंतियन ने इसे डॉज कर लिया था, लेकिन वो जो हमला था वो सीधा ही सामने की ओर जा रहा था और वो अटैक एक डिसाइपल को लगने ही वाली थी, लेकिन वो अटैक तुरंत ही वो डिसाइपल डिस्ट्रॉय कर देती है। पर वो डिसाइपल चैंतियन से टकराते हुए नीचे गिरने ही वाली थी, लेकिन चैंतियन आकर तुरंत ही उसे कसकर पकड़ लेता है। इससे हमें पता चलता है कि चैंतियन भी कितना ज्यादा ठरकी है और उस डिसाइपल की नेम सीनियर सिस्टर लियू यान होती है। और फिर जांग हाओ भी तुरंत ही चैंतियन के ऊपर पीछे से हमला करने की कोशिश तो करता है, पर चैंतियन उसके अटैक को रोकते हुए उसे तुरंत ही हमला करके घायल कर देता है। ये देखने की बात यू जांग है तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो काफी खतरनाक तरीके से चैंतियन के ऊपर अपनी एक पावरफुल अटैक कर देता है, लेकिन चैंतियन इस अटैक को डॉज नहीं करता, वो अपनी बॉडी पे ही इस अटैक को ले लेता है। ये अटैक कंप्लीट होने के बाद हम चैंतियन को सही सलामत देखते हैं, जहाँ पे वो इंजर्ड होने की वजह और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था। उसकी ट्रेडिंग स्नो अगेंस्ट द विंड टेक्निक था वो और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। टेक्निक की पावर की वजह से यू जांग हाओ की जो शॉट था वो भी फ्रीज हो गया था। इसके बाद फिर से हम चैंतियन की आंखों को रेड होते हुए देखते हैं, यानी चैंतियन की बॉडी में सेकंड चैंतियन का कंट्रोल था और वो अपनी शॉट को निकालकर काफी इजीली यू जांग हाओ को हरा देता है और वो जाते हुए कहता है, सीनियर सिस्टर लियू यान हम फिर कभी मिलेंगे। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें चैंतियन को जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो जिस भी जगह पर अपनी पैर रख रहा था वो सभी जगह फ्रीज हो रहा था। पर तभी अचानक से उसे फाइट की साउंड सुनाई देने लगता है, जहाँ पे इसे सेंस करते हुए वो तुरंत ही रुक गया था। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो कि एक बियर बीस्ट को किल करने के लिए आया था। पर वहाँ पे जितने भी डिसाइपल था वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता कि उस बियर बीस्ट को हरा पाए। इस वजह से हर एक डिसाइपल उस बियर बीस्ट से हारता जाता है। और फिर हम वहीं पे एक लड़की को भी देखते हैं जो कि लियून होती है और वो उस बियर बीस्ट के ऊपर हमला करने के लिए अपनी एक पावरफुल टेक्निक को चार्ज करने लगती है, लेकिन वो खुद के ही टेक्निक को कंट्रोल नहीं कर पाती है और तुरंत ही नीचे गिर जाती है। यह देखने की बाद वो बीस्ट भी तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है, पर ये अटैक उसे लगता वहीं पे चैंतियन आ जाता है और उसे बचा लेता है। चैंतियन को देखकर यून की मन में भी कुछ कुछ होने लगी थी और वो अपनी बारे में बताते हुए कहने लगती है, ये मेरी सीनियर ब्रदर टाइजियोंग और यू जांग की है और ये मेरी जूनियर ब्रदर किंगी है। ये सुनने की बाद चैंतियन कहता है, वैसे मेरा नाम चैंतियन है। जिसे सुनने की बाद बाकी डिसाइपल बात करने लगता है, क्या ये वही कचरा है? यू जांग क्यों तो कहते अब हमें इस कचरे से हेल्प मांगना पड़ रहा है, क्या किस्मत है। इसके बाद वो सभी मिलकर तुरंत ही उस बियर के ऊपर फिर से हमला कर देता है, लेकिन वो बीस्ट काफी इजीली उन सभी को हराते हुए पीछे कर देता है। यू जांग क्यों चैंतियन को देखते हुए सोचता है, ये यहीं पे खड़े खड़े हमारी मदद किए बिना हिस्सा लेना चाहता है, लेकिन मैं कभी भी ऐसा होने नहीं दूंगा। और वो उस बीस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हुए तुरंत ही अपने पीछे दौड़ाकर चैंतियन के सामने लाकर छोड़ देता है, लेकिन चैंतियन अपनी शॉर्ट स्लैश टेक्निक की मदद से कई सारे टेक्निक एक ही सेकंड के अंदर उसके ऊपर कर देता है, जिस वजह से वो बीस्ट वहीं पे मर जाता है। ब्रदर टाइजुआंग उस बीस्ट की बीस्ट कोर को तुरंत ही चैंतियन को सौंप देता है, क्योंकि उसके अनुसार चैंतियन ने ही इस बीस्ट को किल किया था। पर इस बात पे यू जांग कोई तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि वो कह रहा था इस बीस्ट कोर के ऊपर तो उसका भी हिस्सा है, क्योंकि उसने पहले इस बीस्ट को कमजोर किया था, इसी वजह से चैंतियन इसे किल कर पाया था। और वो उन सभी को धमकाते हुए कहते हैं, अगर ये बीस्ट कोर मुझे नहीं मिला तो मैं इसकी शिकायत अपनी ब्रदर से करूंगा। चैंतियन पूछता है, इसकी ब्रदर कौन है? तो लियून कहती है, इसकी ब्रदर यू जांग हाओ है, जो कि इनर सेक्ट के अंदर 5th रैंक पर है। और फिर यू जांग कोई अपनी शॉट को निकालते हुए कहता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं तो बीस्ट कोर सौंपते हुए तुरंत ही मेरे सामने से हट जाओ। ये सुनने की बात चैंतियन कहता है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी सामना जरूर से करूंगा। और वो एक ही स्लैश में उसे वहीं पे किल कर देता है। ये देखने की बात तो बाकी मेंबर्स पूरी तरीके से घबरा चुका था, पर चैंतियन उन सब से कहता है, तुम सभी को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसे मैंने खुद ही किल किया, तुम सब इसमें शामिल नहीं हो। और फिर ब्रदर टाइजुआंग फिर से कहता है, चैंतियन तुम इसमें इस तरह से ना कहो, क्योंकि ये डिसाइपल इसी के लायक था। और फिर लियून चैंतियन से कहते, वैसे हमारी जो हंटिंग मिशन है वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ चैंतियन, क्या तुम हमारी हेल्प करना चाहोगे? ये सुनने की बात तो चैंतियन भी तुरंत इसके लिए एग्री हो गया था
और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें चैन फैमिली की कुछ एल्डर्स को दिखाया जाता है जो कि चैन फैमिली की एनुअल मीटिंग के बारे में बात कर रहा था और वो चैन तियान की फादर को चैन क्लैन की हेड की पोजीशन से किस तरह से हटाया जाए उसके बारे में भी बात कर रहा था। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक और मेंबर को दिखाया जाता है, शायद से यही चैन तियान की फादर है और उनके पास चैन फैमिली से रिलेटेड कुछ मैसेज आया था और वो उस पर्सन से कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, मैं फैमिली की एनुअल मीटिंग में जरूर से आऊंगा। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें चैन तियान को दिखाया जाता है जो कि काफी कम टाइम के अंदर ही कई सारे बीस्ट को किल कर दिया था और वो अपनी टीम मेंबर से कहता है तुम लोग जल्द से जल्द इन बीस्ट कोर को इकट्ठा करो क्योंकि हमें जल्द ही क्लैन में वापस जाना है। ये सुनने की बात वे सभी जल्द ही बीस्ट कोर को इकट्ठा करने में लग जाता है और फिर यहाँ से फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें चैन तियान की टीम को दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी टीम के साथ पहले आर्थ और हेवन पेवेलियन पे आ गया था ताकि वो यहाँ पे कुछ मार्शल आर्ट टेक्निक्स को चूज कर सके। पर पेवेलियन की जो गार्ड था वो चैन तियान को देखकर तो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था और वो कहता है तुम अभी तक मरे क्यों नहीं। ये सुनने की बात चैन तियान काफी ज्यादा गुस्से में उसे हमला करते हुए नीचे गिरा देता है। पर तभी अंदर से एक साउंड आता है तुम यहाँ पे गड़बड़ करने की कोशिश क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें रूल्स के बारे में पता नहीं है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हमें चैन तियान और उसकी दोस्तों को दिखाया जाता है जहाँ पे कि वे सभी ट्रेजर पेवेलियन के अंदर आ गए थे और चैन तियान अपनी करतूतों की वजह से ट्रेजर पेवेलियन की ओनर से माफी मांगने लगता है। इसी के साथ साथ वो उन बीस्ट कोर को उनके सामने देते हुए कहता है सीनियर हम इस बीस्ट कोर के बदले में कुछ ट्रेजर्स और कुछ पिल्स को एक्सचेंज करना चाहते हैं। ये सुनने की बात वो सीनियर भी इसके लिए मान गई थी और उन पांचों को 12 जुआन स्पिरिट पिल देते हुए कहती है तुम सब इन पिल्स को लेने के साथ साथ तुम इस ट्रेजर पेवेलियन से कुछ और ट्रेजर्स भी ले सकते हो जहाँ पे लेफ्ट साइड पे तुम्हें वेपन मिलेंगे और राइट साइड में मार्शल आर्ट टेक्निक और इसमें तुम लोग वॉरियर रियलम की फर्स्ट फ्लोर से ही ले सकते हो। ये सुनने की बात चैन तियान की बाकी सभी दोस्तों वेपन लेने के लिए चले गए थे पर चैन तियान वही पे मार्शल आर्ट टेक्निक को लेने के बारे में सोचता है। चैन तियान पेवेलियन के अंदर कई सारे मार्शल आर्ट टेक्निक्स को देखते हैं पर उसे एक भी टेक्निक पसंद नहीं आता पर अचानक से उसे 2 स्क्रॉल काफी ज्यादा पसंद आ जाता है जिनमें से एक तो था 13 स्वॉर्ड टेक्निक और दूसरा था मार्शल स्पिरिट आर्मर। दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक था लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था क्योंकि ये दोनों टेक्निक ही अधूरा है। पर ये जानते हुए भी चैन तियान इन दोनों टेक्निक्स को ही चूज करने के बारे में सोचता है जहाँ पे कि वो शॉप ओनर भी चैन तियान को पागल कहते हुए चिढ़ाने लगती है कि तुम इन दोनों टेक्निक्स को ही चूज करोगे जो कि अधूरा टेक्निक है। लेकिन चैन तियान तो अपनी बातों पे पूरी तरीके से अड़ा रहता है, इस वजह से उसे ये दोनों टेक्निक मिल जाता है और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। चैन तियान को हमें किसी और ही जगह पे दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो अपनी 13 शॉट टेक्निक और मार्शल स्पिरिट आर्मर को प्रैक्टिस कर रहा था जहाँ पे कि वो कई दिनों की प्रैक्टिस करने के बाद 13 शॉट टेक्निक की 2 एक्सचेंजेस को काफी हद तक मास्टर कर लिया था। इसी के साथ साथ उसकी 2 मार्शल स्पिरिट आर्मर था वो भी पावरफुल हो गया था और वो अपनी पास्ट की मेमोरी को याद करते हुए कहता है मैं जब 10 इयर्स में था तब मेरी पावर वॉरियर रियलम की 5वें स्तर तक पहुंच गया था पर अचानक से ही मेरी कल्टीवेशन पूरी तरीके से रुक सा गया था जिस वजह से मुझे अपनी पास्ट लाइफ के अंदर काफी कुछ चीजें सहना पड़ा। पर मैं आधे महीने के अंदर अंदर प्रेजेंट में वॉरियर रियलम की 7वें स्तर तक पहुंच चुका हूँ और अब टाइम आ चुका है कि मैं अपनी फैमिली में वापस जाऊँ और इसी के साथ साथ अपनी दुश्मनों से बदला लूं। और वो वहाँ से जाने लगता है और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें यून और ब्रदर टाइजुआन को दिखाया जाता है जहाँ पे कि एक हान फेंग नाम की डिसाइपल उन दोनों को मारने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे तो लग रहा था कि यू जांगकुई की मौत के पीछे इन दोनों का भी हाथ है। इस वजह से वो यून के ऊपर भी गंदी नजर डालने की कोशिश करता है पर उसी बीच वही पे चैन तियान भी पहुंच जाता है जिसे देखने की बात तो यून काफी ज्यादा खुश हो गई थी। इसी के साथ साथ चैन तियान इस हान फेंग के बारे में सभी डिटेल्स लेने की बात वो उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है लेकिन हान फेंग तुरंत ही एक गलती कर देता है और उन सब के ऊपर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है। पर तभी चैन तियान अपनी मार्शल स्पिरिट आर्मर का इस्तेमाल करते हुए काफी इजीली उसे पीछे धकेल देता है जिस वजह से हान फेंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो तुरंत ही चैन तियान को लाइफ एंड डेथ चैलेंज कर देता है। चैन तियान भी हान फेंग की इस लाइफ एंड डेथ चैलेंज को
खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों ही लड़ने के लिए एरिना के अंदर आ जाता है और फिर तुरंत ही दोनों के अंदर बैटल भी स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे कि हान फेंग अपनी एक पावरफुल टेक्निक से चेन तियान के ऊपर हमला करता है, पर चेन तियान अपनी 13 शॉट टेक्निक की पहली मूव का इस्तेमाल करते हुए ही हान फेंग को पीछे कर दिया था, जिससे हान फेंग गुस्सा होते हुए अपनी मार्शल स्पिरिट से तुरंत ही चेन तियान के ऊपर हमला करता है, पर चेन तियान ने अपनी मार्शल स्पिरिट आर्मर से काफी इजीली रोक लिया था और अपनी उंगली का इस्तेमाल करते हुए उसकी मार्शल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी के साथ साथ वो अपनी 13 शॉट टेक्निक की एक और मूव का इस्तेमाल करते हुए उसे वहीं पे किल कर देता है। इसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ से जाते हुए अपने दोस्तों से कहता है, मुझे माफ कर देना, मुझे कुछ फैमिली मैटर्स को सुलझाने के लिए फैमिली में वापस जाना है। यह सुनने की बात यून तो काफी ज्यादा उदास हो गई थी और वो चेन तियान से कहती है, तो फिर तुम वापस कब आने वाले हो? तो चेन तियान कहता है, मुझे ज्यादा से ज्यादा 5 महीने लग सकता है। इसके बाद चेन तियान वहाँ से अपनी फैमिली की ओर चली जाती है, जहाँ पे कि यून उसकी ओर ही देख रही थी। इस बात को ब्रदर टाई महसूस करते हुए यून से पूछता है, क्या तुम्हें यानी कि तुम्हारी मन में चेन तियान के लिए कोई फीलिंग मौजूद है क्या? जिससे यून तो काफी ज्यादा शर्मा चुकी थी। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें यू चांग हाओ को दिखाया जाता है, जहाँ पे कि उसके पास उसके ब्रदर की डेड बॉडी आया था, जिसे देखने की बाद वो काफी गुस्से में उसकी मेंबर से कहता है, इस हरकत को किसने किया? जल्द से जल्द उसे ढूंढो, मैं खुद अपने हाथों से उसे दफन करना चाहता हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ मेंबर्स को बात करते हुए दिखाया जाता है, जो कि होने वाले किसी कंपटीशन के बारे में बात कर रहा था। इसी के साथ साथ एक मेंबर कहता है, इस कंपटीशन में जीतने वाले को प्रीमोडियल यंग फूड रिवॉर्ड के तौर पर दिया जाएगा, जो कि कुछ ज्यादा ही नहीं है। इसी के साथ वो चेन तियान के बारे में भी बात करता है, जहाँ पे कि वो हाल ही में मर चुका था और वो कहता है कि चेन तियान तो मरना ही डिजर्व करता है, क्योंकि वो तो अपनी फैमिली के अंदर एक पूरी तरीके से बेकार पर्सन था, जिसकी कल्टीवेशन एकदम से रुक सा गया था। पर तभी अचानक से चेन तियान भी वही से गुजर रहा होता है और वो उन सभी बातों को सुन लेता है और उन सब से कहता है, लगता है मेरी मौत से तुम ज्यादा ही खुश हो। चेन तियान को जिंदा देखकर तो वे सभी मेंबर्स काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे। इसी के साथ साथ वे सभी फिर से चेन तियान की मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है, तुम इस खाई से जिंदा बच चुके हो तो क्या हुआ, तुम्हें वापस आना ही नहीं चाहिए था। इसकी ऐसी बातों को सुनकर तो चेन तियान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे अच्छी तरीके से मजा सिखाता है, जिससे कि वो बंदा भी काफी ज्यादा डर चुका था। पर तभी दूसरा मेंबर भी चेन तियान के खिलाफ जाने की कोशिश करता है, तो चेन तियान उसे भी अच्छी तरीके से धो डालता है, जिससे वे सभी तो काफी ज्यादा डर चुका था। बाकी 2 मेंबर्स भी चेन तियान के सामने हार मान लेता है। चेन तियान वहाँ से जाते हुए उन सब से कहता है, अगर तुमने सेकेंड टाइम ऐसा किसी से भी कुछ बोलने की कोशिश की मेरे बारे में, तो तुम्हारे लिए यह अच्छा नहीं होगा। आज से तुम लोग मुझे यंग मास्टर कह के पुकारोगे। मैं तात्सुई फैमिली की यंग मास्टर हूँ, इस वजह से मेरी फुल इज्जत होना चाहिए। इसी के साथ साथ हमें चेन तियान की 4th अंकल को दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। उसी बीच वहीं पे चेन तियान भी अपनी फादर के बारे में सोचते हुए वहाँ पे पहुँच जाता है। चेन तियान को जिंदा देखकर तो उसके 4th अंकल भी काफी ज्यादा खुश हो गया था। इसी के साथ साथ वो तुरंत ही उसके फादर से मिलने के लिए कहता है और फिर चेन तियान अपने फादर को बुलाने लगता है, जहाँ पे चेन तियान की फादर चेन तियान की आवाज को सुनते हुए तुरंत ही बाहर आ गए थे। चेन तियान को जिंदा देखकर वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद चेन तियान अपने फादर से कहता है, फादर मैं वापस आ चुका हूँ। इसी के साथ साथ मुझे पता है कि मुझे किसने मारने की कोशिश किया था। ये सुनने की बात चेन तियान की फादर कहते हैं, प्रेजेंट में तुम वहाँ से जिंदा वापस आ चुके हो, यही हमारे लिए बहुत है। हम बाद में इसकी बदला उनसे जरूर से लेंगे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें चेन बू को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी मुंह से चेन तियान की जिंदा होने की बात सुनकर उसकी फादर तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। इसी के साथ साथ दूसरा एल्डर उन्हें शांत करते हुए कहता है, आपको इतना भी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एनुअल मीटिंग की कंपटीशन का इस्तेमाल करते हुए अभी भी क्लैन लीडर की पोजीशन से क्लैन लीडर को हरा सकते हैं। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें चेन तियान को कल्टीवेशन करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो कहता है एनुअल मीटिंग भी काफी ज्यादा करीब हो चुका है। इस वजह से यहाँ पे टॉप पोजीशन पाने के लिए मुझे जल्द से जल्द और भी ज्यादा पावरफुल होना होगा। पर तभी अचानक से वही पे शॉर्ट एम्पायर की सोल अपीयर हो जाता है, जिसे देखने की बात तो चेन तियान काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसे तो पता था कि
कि शॉर्ट एम्पायर की सोल तो डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये देखने के बाद शॉर्ट एम्पायर कहता है तुम्हारे जैसा टैलेंट तो काफी कम मिलता है, ये तो सच है, पर तुम सोच रहे हो कि मैं मर चुका था। तुम्हारी वो डिवाइन शॉट था तो काफी ज्यादा पावरफुल, लेकिन वो मेरी सोल को जरा से भी डैमेज नहीं कर पाया था। मैं तुम्हारे पीछे तब तक नहीं छुड़ूंगा जब तक कि तुम मेरी फिजिकल बॉडी को रिगेन करने में मेरी हेल्प नहीं करते। ये सुनने की बात चैंपियन गुस्से में कहता है तब तो तुम मेरी बॉडी को ही कंट्रोल करना चाहते थे। शॉर्ट एम्पायर कहता है मुझे हेवनली बुक के थ्रू पता चला कि तुम मेरी बॉडी को रिगेन करने में मुझे हेल्प करोगे। मुझे यह बात पहले नहीं पता था। वैसे भी तुमने मेरे मिलने की बात से तुमने अपने जितने भी ओपोनेंट से फाइट किया उन सभी को तुम हरा चुके हो। क्या तुम्हें लगता है कि यह कोई नॉर्मल बात है? खैर इन सभी बातों को छोड़ो, मैं तुम्हें पावरफुल बनने में हेल्प कर सकता हूँ। तुम्हारी जो 13 शॉट टेक्निक और मार्शल स्पिरिट आर्मर है, मैं इन सभी को तुम्हें सिखा सकता हूँ। चैंपियन भी सोचता है मुझे जल्द से जल्द पावरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि फैमिली एनुअल मीटिंग कंपटीशन में मुझे हर हाल में जीतना है। इस वजह से शायद से मुझे इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और फिर वो शॉर्ट एम्पायर से इस बात के लिए एग्री करता है। जहाँ पे कि शॉर्ट एम्पायर ये सुनते ही वो चैंपियन के साथ किसी और ही वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहाँ पे कि वो उसे कहता है ये हेवनली बुक की स्पिरिचुअल वर्ल्ड है और यहाँ पे वही आ सकता है जो कि हेवनली बुक की ऑनर हो। ये सुनने की बात चैंपियन भी तुरंत अपनी हेवनली बुक को बाहर निकल लेता है, जिसे दिखाने की बात शॉर्ट एम्पायर फिर से कहता है इसके अंदर लॉ की पावर भी मौजूद है। इसी के साथ साथ इसे मास्टर ऑफ रेइनकार्नेशन भी कहा जाता है। तुम जब डेथ फॉरेस्ट के अंदर गिरे थे तब वहीं पे तुम मर चुके थे, जिसने कि तुम्हारी एज 10 साल तक बढ़ा दिया। और तुम्हें अगर और भी जिंदा रहना है तो बाकी हेवनली बुक्स को भी ढूंढना होगा, जिसे कि 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि तुम्हारे पास एक पार्ट पहले से ही मौजूद है। ये सुनने की बात चैंपियन भी काफी हैरान होता है, क्योंकि उसके पास जिंदा रहने के लिए बस 10 साल ही मौजूद है। बट शॉर्ट एम्पायर उसे इन सभी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है फिलहाल के लिए तुम इन सभी शॉर्ट टेक्निक को सीखो। और वो 13 शॉर्ट टेक्निक की सभी मूव्स को चैंपियन को सिखाने लगता है। इसी के साथ साथ उन सभी को सिखाने की बात चैंपियन से कहता है जहाँ तक बात है तुम्हारी मार्शल स्पिरिट आर्मर की, जितना तुम्हारी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगा तभी वो उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। फिलहाल के मैं सोने जा रहा हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और फिर चैंपियन वहीं पे अपनी टेक्निक्स का प्रैक्टिस करने लगता है और कहता है मैं 13 शॉट टेक्निक की थर्ड मूव को काफी मुश्किल से समझ पाया हूँ, पर अभी भी मैं इसे पूरी तरीके से समझ नहीं पाया। लगता है मुझे और ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने की जरूरत है। पर तभी चैंपियन को पता चलता है कि उसकी जो सिस्टर है वो वापस आ चुका है और वो आते ही तुरंत ही चैनबू से फाइट करने के लिए चली गई। ये सुनने की बात वो भी अपनी सिस्टर की ओर ही जाने लगता है। और इसी के साथ साथ इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट को जल्द से जल्द चाहते हो तो वीडियो को शेयर करना तो भूलना ही मत, क्योंकि चैनल काफी ज्यादा डाउन हो चुका है। और इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।